दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त धन, गुप्त संपत्ति, विरासत की संपत्ति हमें कैसे मिलते हैं, कौन से ग्रह प्रदान करते हैं, और कौन से सबसे बड़ा ग्रह हमें गुप्त धन दिलाने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी धन की कमी होती है तो हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास धन कैसे भी करके आए, चाहे गुप्त तरीके से हो, चाहे मेहनत करके हो, चाहे कैसे करके हो। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बिना मेहनत संघर्ष के ही ईश्वर, प्रकृति, शनिदेव, राहुदेव धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी बिना दुख दर्द से हेतु दे देते, लेकिन वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता, झेल नहीं पाता उस धन को। कहते हैं धन मिलने से पहले हमें धन को संभालना सीखना चाहिए। और यही शनिदेव और राहुदेव व्यक्ति के जीवन में अपना अशुभ दृष्टि डाल करके उस व्यक्ति को समझाते, सिखाते, इसके बाद उन्हें धन प्रदान करते। लेकिन बात रहे कि आपको कब तक गुप्त धन मिलने की संभावना है या संकेत मिल रहे हैं, तो शनिदेव महाराज अभी 12वें भाव में विराजमान है, जो कि 12वां घर जो है गुरुदेव गुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी के घर यानी मीन राशि है। और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। और राहु एक मायावी ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन अचानक से परिवर्तन करते हैं, अचानक से उनके जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन बहुत व्यक्ति उस धन का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। और जैसे दुरुपयोग करने लगते हैं तो जो राहु उन्हें धन संपदा, पद प्रतिष्ठा दिए रहते हैं, वो धन संपदा, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उनके घर के ईंट से लेकर किल तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन धन संभालने के लिए सबसे पहला जरूरी हमें ज्ञान की जरूरत होती है, हमें ज्ञान भी होना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा और हमारे पास कितना भी धन आए तो हम उसे नहीं संभाल सकते और ना रख सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो स्थान है हमें नंबर 3 यानी देवगुरु बृहस्पति का साथ हमें मिलना चाहिए। इसके बाद कर्म के फलदाता शनिदेव का साथ हमें मिलना चाहिए। वही अचानक से परिवर्तन लाने के लिए यानी राहु का साथ हमें मिलना चाहिए। तो यही राहु, देवगुरु बृहस्पति और शनि आपको अचानक से धन संपदा, गुप्त धन दिलाएंगे, विरासत के धन दिलाएंगे। जो धन आपको नहीं मिल रहा था, जो कहीं आपके पैसे अटक गए थे, आने की कोई संभावना नहीं थी, जो आप काफी उसका मतलब त्याग कर दिए थे और आशा छोड़ दिए थे, वो धन भी आपके पास आने वाले हैं। और यदि राहु महाराज यदि चाहे तो आपको अचानक से करोड़पति भी बना सकते हैं। गुप्त धन, खोया हुआ संपत्ति भी आपको वापस दिला सकते हैं। गुप्त धन जो अचानक से मिल जाते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, जो कि जब 12वें घर से जब यहाँ पहला भाव में पहला घर में आएंगे, क्योंकि पहला घर हमेशा भगवान सूर्य का माना जाता है। जब आपके पास धन आएंगे तो ये सूर्य भगवान आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी देंगे और बेखूबी तरीके से आपको धन का आगमन होगा और धन की वर्षा आपके ऊपर करवाएंगे राहुदेव महाराज। और साथ में गुरुदेव के घर में आएंगे यानी देव गुरु बृहस्पति के घर में आएंगे तब होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हमें ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम अपने जीवन में अपने ज्ञान को से लेकर के अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से हम आगे बढ़ सके। यही क्या करते हैं, राहु मायावी ग्रह है, चालाकी चतुरताई दिखाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो करोड़पति व्यक्ति है, उनके दिमाग भ्रष्ट करते, बुद्धि फेरफलर करते, रातों रात वो रंग बन जाते हैं। वही कैसे व्यक्ति होते हैं जो भिखारी होते हैं, रंग होते हैं, उन्हें की जब बुद्धि पलट देती है राहुदेव महाराज तो रातों रात उनके वो राजा बन जाते हैं, रातों रात उनके पास धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी सब मिल जाते हैं, क्योंकि ये मायावी ग्रह माने जाते हैं। वही 4 अंक के राहु का जो अंक है 4 अंक है। और 4 अंक होने के साथ साथ यदि शनिदेव महाराज यदि यहाँ 8वें घर में विराजमान हो, 8वें भाव में हो, तो व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का भय, चांस बढ़ जाता है, चोट लगने का भय बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु तक भी यहाँ हो जाते हैं। लेकिन ये 12वां घर से जैसे शनिदेव महाराज पहला भाव में आएंगे और राहुदेव महाराज तीसरे भाव में आएंगे, आपके राशि के स्वामी के घर में आएंगे, तो वहां आपको अचानक से धन मिलने की संभावना है। और ये संभावना लमसम 2026 से लेकर के 2027 के बीच में ये संभावना बनी हुई है। और ये संभावना यदि आपको मिल भी गया तो बहुत सोच समझ करके उस धन का खर्च कीजिएगा। जितना मिले उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना मंदिर में, कहीं धर्म स्थान में, कहीं ऐसे लोगों को दान कर दीजिएगा जिससे आपके ऊपर अशुभ फल उसका न पड़े।